नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से बिल्कुल अलग बना देती है? आज हम लाइफ की इसी सीक्रेट कोड को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो इस तस्वीर को देखिए, एक चिड़िया और एक पत्थर। इनमें रियल डिफरेंस क्या है? हम सबसे पहले यही सोचेंगे कि भाई एक उड़ती है, दूसरा नहीं। पर असली फर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये फर्क है उन जरूरी कामों का जो इस चिड़िया का शरीर जिंदा रहने के लिए नॉनस्टॉप कर रहा है। और साइंस में इन्हीं जरूरी कामों को एक नाम दिया गया है, लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जिंदा रहने के लिए एक बॉडी जो भी काम करती है, सांस लेना, खाना खाना, ग्रो करना, वो सब इन लाइफ प्रोसेसेस का ही हिस्सा है। बेसिकली यही लाइफ का फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? हमारी बॉडी भी एक इंजन जैसी ही है। तो सबसे पहले बॉडी के इस इंजन रूम में झांकते हैं और देखते हैं कि लाइफ को फ्यूल आखिर मिलता कैसे है। तो यहाँ दो चीजें हैं। पहला है न्यूट्रिशन। ये तो सीधा सा है, बॉडी का फ्यूल इनटेक, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं। पर एक मिनट, सिर्फ खाना पेट में जाने से एनर्जी थोड़ी मिलती है। उस एनर्जी को, उस फ्यूल को इस्तेमाल के लायक बनाना पड़ता है, उसे अनलॉक करना पड़ता है। और वो काम करता है दूसरा प्रोसेस, रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वही उस खाने से एनर्जी को रिलीज करती है, बिल्कुल जैसे एक चाबी ही ताले को खोल सकती है। ओके, तो फ्यूल आ गया, एनर्जी भी अनलॉक हो गई। अब आगे क्या? उस एनर्जी को पूरी बॉडी में भेजना भी तो है। और हाँ, इस प्रोसेस में जो भी वेस्ट या कचरा बनता है उसकी सफाई भी तो जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे बॉडी के इंटरनल डिलीवरी और क्लीनअप सिस्टम की। ये जिम्मेदारी उठाता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसका स्टार प्लेयर कौन है? हमारा ब्लड। इसे एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस समझिए। ये पेट से सारे न्यूट्रिएंट्स उठाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के कोने कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है। सोचकर देखिए, इसके बिना एनर्जी बन भी जाती तो क्या फायदा? जहां उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचती ही नहीं। अब देखिए, जहां भी काम होता है थोड़ा बहुत कचरा तो निकलता ही है, राइट? हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। तो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो जरूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमंस में ये यूरिन और स्वेट के फॉर्म में होता है। सफाई बहुत जरूरी है ताकि पूरा सिस्टम एकदम स्मूथली चलता रहे। तो अब तक हमने बॉडी के अंदर की मशीनरी को समझा, फ्यूल आना, एनर्जी बनना, डिलीवरी, सफाई। लेकिन जिंदगी सिर्फ अंदर ही तो नहीं चलती। अब देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर की दुनिया से कैसे डील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और टाइम के साथ बदलते हैं। कभी सोचा है, जैसे ही हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ता है, बिना सोचे समझे पलक झपकते ही पीछे कैसे आ जाता है? ये जादू है बॉडी के सुपरफास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। यही सिस्टम हमें खतरों से बचाता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। फिर आता है ग्रोथ। शायद ये लाइफ का सबसे साफ दिखने वाला साइन है। सोच के देखिए, एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, एक नन्हा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। ये सब इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस का तो नतीजा है। ग्रोथ का मतलब ही है कि बॉडी के सारे सिस्टम्स आपस में मिलजुल कर बढ़िया काम कर रहे हैं। मूवमेंट, ये तो बिल्कुल साफ है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब मूवमेंट है। लेकिन क्या सिर्फ एनिमल्स ही मूव करते हैं? प्लांट्स के बारे में सोचा है? वो भी मूव करते हैं, हाँ, धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो मूवमेंट लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो फास्ट हो या सुपर स्लो। और अब आते हैं आखिरी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर, रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना। अब ये थोड़ा अलग है। देखिए, ये प्रोसेस किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए, मतलब उसकी अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक पूरी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए इससे जरूरी कुछ नहीं है। तो हमने लाइफ के इन 8 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए प्रोसेसेस को एक एक करके समझा। अब टाइम है इन सब पीसेस को जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सर्वाइवल कोड एक साथ मिलकर कैसा दिखता है। तो ये हैं वो 8 लाइफ प्रोसेसेस, 8 सीक्रेट कोड्स जो किसी भी चीज को जिंदा बनाते हैं। एक क्विक रिकैप: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट और
रिप्रोडक्शन। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतने ज़रूरी क्यों हैं? इनका मेन पर्पस क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइफ को आने वाली जनरेशन्स तक आगे बढ़ाने के लिए। और हाँ, जाने से पहले एक सुपर हैंडी रिवीजन ट्रिक। इन 8 प्रोसेसेस को याद रखने में कभी-कभी मुश्किल हो सकती है, तो बस ये कोड याद रखें, NRTECGMR। N से न्यूट्रिशन, R से रेस्पिरेशन, T से ट्रांसपोर्ट, E से एक्सक्रीशन, C से कंट्रोल, G से ग्रोथ, M से मूवमेंट और R से रिप्रोडक्शन। बस, अब एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार। तो इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन 8 प्रोसेसेस में से किसी एक के बिना सर्वाइव करना हो, तो वो कौन सा प्रोसेस हो सकता है और इसका रीजन क्या होगा? इस पर जरूर सोचिए।